हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनोवेशंस इन बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर इनोवेशंस होते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, राइट, उनकी डेफिनेशन क्या है और किन जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक वीडियो देखना। और इस वीडियो देखने के बाद आपका जितने भी डाउट्स हैं इनोवेशन के रिगार्डिंग, राइट, टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या होते हैं, तो आई होप सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। उसके अलावा कोई आपका डाउट्स रहता है, कुछ आपकी क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट, हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बेसिकली इनोवेशन क्या है, जैसे आपने हमेशा वर्ड सुना होगा इनोवेशन, राइट। हमेशा बोलते हैं कि इनोवेशन इनोवेशन हो गया, वो बहुत इनोवेशन हो रहा है उनकी बिजनेस। तो इनोवेशन बेसिकली क्या है? इनोवेशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू, जहाँ हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं या डूइंग समथिंग इन अ न्यू वे। हम कुछ नए कुछ न्यू कर रहे हैं, समथिंग न्यू कर रहे हैं इन अ न्यू वे, राइट। तो बेसिकली इनोवेशन क्या है कि हम जो अपने बिजनेस में, राइट, हम कुछ स्मार्टर और बेटर वे के लिए कुछ चेंजेस करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। जो मार्केट में डिमांड की रिक्वायरमेंट, सप्लाई की रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं फॉर बेटर के लिए या स्मूथिंग के लिए, तो वो हमारे लिए एक इनोवेशन कहलाता है, राइट। इसलिए लेट्स सपोज हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई पहले हमारी टेक्नोलॉजी थी वो ओनली ऑफलाइन थी, पर हमने उसमें और इनोवेशन किया, फिर हमने उस टेक्नोलॉजी को, उस बिजनेस को हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर दिया। तो हमने क्या करा, हमने इनोवेशन कर दिया, राइट। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पहले ऑफलाइन थी, राइट, पर उन्होंने अपने बिजनेस, अपनी सर्विसेज को इनोवेट किया, तो उन्होंने उनको ऑनलाइन प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन वो चीज़ें अवेलेबल होने लगी, राइट। तो बेसिकली इनोवेशन क्या है? एक ऐसा आइडिया, ऐसे प्रोसेस हैं जो आपके बिजनेस को बहुत बेटर बनाने के लिए, बहुत ही स्मार्टर बनाने के लिए, आप टाइम के अकॉर्डिंग, राइट, आप कस्टमर्स के अकॉर्डिंग और कंपटीशन को बीट करने के लिए आप जो अपने बिजनेस में जो चेंजेस कर रहे हैं, राइट, तो वो बेसिकली इनोवेशन कहलाते हैं, राइट। अब इन बिजनेस इनोवेशन हैज़ आल्सो टू इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली जो बिजनेस होता है उसके अंदर इनोवेशन किसको इंक्लूड करता है? जो कंसेप्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो एक बिजनेस के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उस कंसेप्ट को ही इनोवेशन बोला जाता है। टू इनोवेट इन बिजनेस इज नॉट जस्ट टू डू समथिंग डिफरेंटली। जो इनोवेट क्या है एक बिजनेस के अंदर, इनोवेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ समथिंग डिफरेंटली आपने कर दिया, राइट। वो नहीं है कि आप कुछ ने समथिंग आपने अलग कर दिया अपने बिजनेस में, तो वो कोई एक बिजनेस के अंदर इनोवेशन नहीं है। बट टू डू मेक समथिंग बेटर, बट आपने कुछ ऐसा उसके अंदर चेंजेस किया, समथिंग डिफरेंट किया, जो एक समथिंग बेटर, जो पहले ही कंपेयर में बहुत ही एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, पहले कंपेयर में बहुत ही स्मार्टर और बहुत ही बेटर हो गया, राइट। तो बेसिकली वो एक इनोवेशन कहलाता है। इनोवेशन ये नहीं है कि आपने कुछ समथिंग डिफरेंटली कर दिया, राइट, तो वो इनोवेशन, आपने इनोवेशन तो किया, राइट, आपने चेंजेस तो किए। चेंजेस किस लिए किए? कि समथिंग बेटर होने के लिए किए, या आपने स्मार्टर होने के लिए, अपने बिजनेस को करने के लिए, स्मार्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए जो अपने आप बिजनेस में चेंजेस करते हैं, राइट, तो बेसिकली वो इनोवेशन कहलाता है। तो आई होप आपको एक इनोवेशन क्लियर हो गया होगा कि इनोवेशन का कंसेप्ट क्या है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की स्टेप्स टुवार्ड्स बिजनेस इनोवेशन। जो बिजनेस इनोवेशन होता है उसमें कौन कौन से जो की स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले यहाँ स्टेप आता है कंडक्ट इन एनालिसिस ऑफ अ ट्रेंड इन अ मार्केट इन्वायरमेंट, योर कस्टमर वांट्स एंड नीड एंड योर कॉम्पिटिटर्स।
राइट। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं, किसके रिगार्डिंग करते हैं कि जो मार्केट इन्वायरमेंट है उसमें ट्रेंड क्या है, और कस्टमर्स की जो कस्टमर क्या चाह रहा है, उसकी नीड्स क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर क्या है, उनकी नीड्स को पहचानते हुए कस्टमर्स की या उनकी जो डिज़ायर है उनको हम पहचानते हुए, ये जो मार्केट इन्वायरमेंट है उसके ट्रेंड को देखते हुए हम एक एनालिसिस करते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी इनोवेशन के लिए। सेकेंड स्टेप आता है कंसल्ट विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर आइडिया इन इम्प्रूविंग प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, राइट। तो यहाँ पे जो कस्टमर हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनसे हम कंसल्ट करेंगे, किसके रिगार्डिंग कंसल्ट करेंगे कि जो एक हमारा प्रोसेस है या जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो सर्विस हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे पास आइडिया है उनको हम कंसल्ट करेंगे। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, हम इंटरनली भी करेंगे, हम एक्सटर्नली भी करेंगे, राइट। और फाइंड आउट मोर अबाउट कनेक्टिंग विद कस्टमर्स फॉर आइडियाज। जैसे हमारे माइंड में कोई आइडिया आ गया कि हमें अपने जो बिजनेस है, जो हमारे प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, हमको उनको इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें कंसल्ट करना चाहिए जो कस्टमर्स हैं। कस्टमर से हम कंसल्ट करेंगे, हम अगर ये चेंजेस करते हैं बिजनेस के अंदर तो इससे क्या बेनिफिट होगा, राइट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो बोथ हमें इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिस्कस करना चाहिए और जो हमारे कस्टमर हैं एक्सटर्नली हमें उनके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, राइट। सेकेंड स्टेप ये आता है। इसके बाद जो स्टेप आएगा सीक एडवाइस, हमको एडवाइस भी लेना है। यूज अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज बिजनेस एडवाइजर, हमें जो बिजनेस एडवाइजर है उनसे एडवाइस लेनी है। ग्रांट एंड असिस्टेंट टू ड्राइव इनोवेशन इन योर बिजनेस, हमें अपने बिजनेस में इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए जो बिजनेस एडवाइजर है, राइट, या जो ग्रांट्स हैं या असिस्टेंट है, उनसे भी हमको एडवाइस लेनी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। दिस में इंक्लूड सीकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी प्रोटेक्शन टू कमर्शलाइज योर आइडियाज। हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनको भी हमको कमर्शलाइज करना है। हमको अपने जो आइडिया है उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रोडक्शन ले सकते हैं। हमारे पास कोई अच्छा आइडिया है, राइट, कि हमें कुछ इनोवेट करना है, तो उसके लिए हम एक आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन होता है उसके अंदर भी हम उसके थ्रू हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, राइट। लर्न मोर अबाउट लोकल कोलोबोरेशन एंड इंटरनेशनल कोलोबोरेशन विद रिसर्च, और जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे कि लोकल कोलोबोरेशन करेंगे और इंटरनेशनल कोलोबोरेशन करेंगे, यानी जो रिसर्चर के साथ हम लोकल लेवल पे कोलोबोरेट करेंगे और जो इंटरनेशनल लेवल है उसके लेवल पे भी हम कोलोबोरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन इनोवेशन। इसके बाद आप बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एडाप्टेड टू चेंज, हमको हमेशा ओपन रहना है, राइट, न्यू आइडियाज़ के रिगार्डिंग, नए नए आइडियाज़ को हमें ओपन रखना है और जो चेंजेस हैं उनको हमको टाइम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट भी करना है। अडॉप्टेशन होना बहुत ज़रूरी है चेंजेस के रिगार्डिंग। अगर हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे सर्विसेज के अंदर, हमारे गुड्स के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो हमको ऑलवेज रेडी रहना है उनको अडॉप्टेड करने के लिए, राइट। फिर आता है इसके बाद डेवलप अ स्ट्रेटजी, हमको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, राइट। और रिस्पॉन्सिव प्लान, हमको एक रिस्पॉन्सिव प्लान भी डेवलप करना है विच प्रमोट्स इनोवेशन, जो एक इनोवेशन को प्रमोट करेगा एज अ की बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस इंटायर बिजनेस, जो एक इंटायर बिजनेस पूरी इंटायर बिजनेस में कि जो वो एक इनोवेट करेगा। लर्न अबाउट क्रिएटिंग एन इनोवेटिव बिजनेस कल्चर एंड डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी फॉर इनोवेशन, हमको इनोवेशन के लिए क्या करना है, बिजनेस कल्चर हो गया उसको डेवलप करना है, हमें स्ट्रेटजी भी डेवलप करनी है, तो ऑलवेज हमें इसके लिए रेडी रहना है। लास्ट जो स्टेप आता है यहाँ पे, ट्रेन एंड एम्पावर योर एम्प्लॉइज टू थिंक इनोवेटिवली फ्रॉम टॉप टू टॉप डाउन, राइट, टॉप डाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनको हमको ट्रेन करना है, उनको एम्पावर करना है ताकि वो ऐसे थिंक कर सकते हैं, थिंकिंग करें इनोवेटिवली, बहुत ही इनोवेटिवली तरीके से फ्रॉम टॉप टू डाउन,
यानी टॉप टू डाउन की अप्रोच होना चाहिए कि जो हमारी पूरी हिरार्की है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमको बहुत ही ट्रेन करना है, बहुत ही एम्पावर करना है, ताकि वो बहुत ही इनोवेटिवली अपनी थिंकिंग इम्प्रूव कर सके, राइट। तो इसके बाद जो इसमें गाइस आता है टाइप्स ऑफ इनोवेशन के। अभी तक हमने देखा कि बेसिकली इनोवेशन का मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या, हमने उसको देखा, और जो की स्टेप्स हैं एक इनोवेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हमने देखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इनोवेशन, राइट। इससे जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के अंदर। आप पेपर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इनोवेशन से मिलेंगे, राइट। तो इस आप डायग्राम के थ्रू समझिए कि टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ इनोवेशन है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है, डिसरप्टेड इनोवेशन होता है, और आर्किटेक्चरल इनोवेशन होता है, और जो लास्ट होता है हमारा रेडिकल इनोवेशन। अब इस डायग्राम को आप कैसे ड्रा करेंगे, इस डायग्राम को ही आपको पूरा माइंड में बनाना है, राइट। अगर आपके माइंड के अंदर ये पूरा जो डायग्राम एक बार ड्रा हो गया, राइट, तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आपको देखना है कि ये जो एरो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे आपको मार्केट, क्योंकि बेसिकली जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन है वो किसके बिहाफ पे है, वो मार्केट और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम उनको डिवाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे और मार्केट के बिहाफ पे। तो यहाँ पे जो हमारा बाई एक्सिस है, राइट, यहाँ पे मार्केट आ जाएगा और एक्सिस पे हमारी टेक्नोलॉजी आएगी। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट है, न्यू मार्केट आती है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी एग्जिस्टिंग होती है और न्यू टेक्नोलॉजी आती है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल बर्ड से क्लियर हो रहा है, राइट। अब इन जो 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि समथिंग इंक्रीज हो रहा है, समथिंग आपकी जो सर्विसेज हैं, राइट, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, राइट। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनोवेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इनोवेशन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है वो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनोवेशन है। इट यूटिलाइजेस योर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी करंट टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करता है एंड इंक्रीज वैल्यू टू द कस्टमर्स, और जो कस्टमर्स की वैल्यू है उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, उनमें फीचर को ऐड कर देना, उनकी जो डिज़ाइन है उसमें चेंज कर देना, राइट, एंड विद इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मार्केट हमारी सेम रहती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट है, करंट मार्केट रहेगी, पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज करेंगे। टेक्नोलॉजी में क्या चेंज करेंगे कि हम वहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह हैं हम उनको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम जो डिज़ाइन है हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, राइट, यहाँ पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी रहती है, और हमारी मार्केट है वो भी हमारी यहाँ पे एग्जिस्टिंग होती है, यानी मार्केट भी सेम रहेगी और हमारी टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगी। कोई टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं, पर चेंजेस कहाँ होंगे, जो हमारे डिज़ाइन है, जो हमारे फीचर्स है उनमें हम कुछ ऐड कर देंगे, पर हमारी टेक्नोलॉजी वही रहेगी। जैसे आपने स्मार्टफोन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, वहाँ पे ये हो रहा है कि टेक्नोलॉजी सेम रहती है, मार्केट भी सेम है। लेट सपोज कोई ऐसी मोबाइल कंपनी है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी सेम है, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करा, राइट, अपनी मार्केट को भी चेंज नहीं करा, पर उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया और कुछ वहाँ पे उन्होंने उसका जो लुक है उसको चेंज कर दिया एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे आता है और डिसरप्टेड इनोवेशन। डिसरप्टेड इनोवेशन क्या होता है इसको देखते हैं। और डिसरप्टेड इनोवेशन आल्सो नोन एज स्टील्ड इनोवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील्ड इनोवेशन, क्योंकि पहले पीवाईक्यू बन चुका है कि स्टील्ड इनोवेशन बेसिकली
कौन सा इनोवेशन होता है, तो आपको ऑप्शन दिए गए थे, उन्होंने यहाँ पर डिसरप्टेड इनोवेशन दे दिया, इंक्रीमेंटल इनोवेशन दे दिया, रैपिड इनोवेशन दे दिया और आर्किटेक्चरल इनोवेशन दे दिया। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो स्टिल्ड इनोवेशन है उसको ही हम बोलते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन, राइट। इन्वॉल्व अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस टू योर कंपनी करंट मार्केट, राइट। यहाँ पे जो करंट मार्केट है उसमें उसको हम जो टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस डायग्राम में बहुत क्लियर बताया गया है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारी न्यू होती है, राइट। टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी हमारी नई रहेगी, पर हमारी जो मार्केट है, मार्केट हमारी ऑलरेडी वही रहेगी, राइट। कि हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट है, हमारी रनिंग मार्केट है, पर हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बदल दिया। लेट सपोज कि हमने कोई ऐसी इंडस्ट्री थी, राइट, हमने टेक्नोलॉजी हमारे पास जैसे आईफोन है या आप किसी पहले स्मार्टफोन आप ले लीजिए, वहाँ पे मार्केट तो सेम है, पर उन्होंने टेक्नोलॉजी बदल दी। पहले वहाँ पर टेक्नोलॉजी थी कि लेट सपोज जो ओएस सिस्टम था वो आ रहा था, बाद में उन्होंने आईफोन आने लगा, तो टेक्नोलॉजी चेंज कर देती कोई यहाँ पे, तो वो हमारा डिसरप्टेड इनोवेशन है, राइट। जैसे आप कुछ ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ऐसी ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन प्रोडक्ट है, राइट। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी उन्होंने चेंज कर दी, राइट। मार्केट सेम है, ऑनलाइन मार्केट है, पर उन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर सर्विसेज के रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। पर मार्केट करंट मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो हमारा वो इनोवेशन हमारा डिसरप्टेड इनोवेशन या हमारा स्टिल्ड इनोवेशन कहलाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज स्टिल्थी इन नेचर सिंस न्यूअर टेक विल ऑफन इंफीरियर टू एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी मार्केट, राइट। यहाँ पे मार्केट हमारी सेम रहती है, दिस न्यूअर टेक्नोलॉजी इज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे न्यू होती है, तो टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव है, हैज़ फ्यूअर फीचर्स, कम फीचर्स होते हैं, इज हार्डर टू यूज़, और लोगों को यूज़ करने में हार्डर होती है क्योंकि नई नई आती है, एंड इट इज़ नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्लीजिंग नहीं होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोग इतने ज़्यादा उसे कहते नहीं फ्रेंडली नहीं होते, तो कुछ फीचर्स भी कम होते हैं, तो इतने ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होती यूज़ करने के पर्पज से। देयर इज क्वाइट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ डिसरप्टेड इनोवेशन, आपको कुछ एग्जांपल के बारे में बताया गया है। वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट बीइंग आईफोन और डिसरप्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी। इसका आईफोन बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन मार्केट का, क्योंकि वहाँ पे मार्केट तो सेम रहती है आईफोन की, पर वो टेक्नोलॉजी चेंज करती रहती है। टेक्नोलॉजी क्या, पहले उनका आईफोन 6 था, 7 था, राइट, अब आईफोन 15 भी लॉन्च होने वाला है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजी क्योंकि जो उनका मॉडल आ रहा है, जो उनका वेरिएंट आ रहा है, जो आईफोन 15 आने वाला है, तो उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज किया है। तो आईफोन बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है डिसरप्टेड इनोवेशन का। तो आई होप आपको डिसरप्टेड एंड स्टिल्ड इनोवेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या था कि जो मार्केट वहाँ पे थी, मार्केट वहाँ पे न्यू थी, राइट, पर टेक्नोलॉजी वहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो होती है बेसिकली वो यहाँ पे न्यू होती है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या होती है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है। ये आपको इसका यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है। मार्केटिंग जो आपकी मार्केट है वो आपकी न्यू रहेगी, पर टेक्नोलॉजी आपकी एग्जिस्टिंग रहेगी इन द केस ऑफ आर्किटेक्चरल innovation. Architectural innovation is simply or taking the lesson, skills and overall technology and applying them within a different market. यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करते, हमारी टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी रनिंग टेक्नोलॉजी है, राइट, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसी को ही हम देखते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते हैं, राइट। और जो हमारे पास स्किल्स हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं सिंपली, और हम अपनी जो मार्केट है, हम अपनी मार्केट को चेंज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मार्केट होती है, हमने अपने प्रोडक्ट्स को, लेट सपोज जैसे हमने प्रोडक्ट्स को बनाया, हमने स्किल्स का वही यूज़ करा, राइट, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमने उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करा, पर हमने अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, राइट, मार्केट में अलग मार्केट में हमने वहाँ पर
उतार दिया। अलग मार्केट में हमने वहाँ प्रमोट किया, जो एग्जिस्टिंग मार्केट थी उसमें हमने उसको ना उतार के हमने न्यू मार्केट में उसको उतार दिया। तो ये हमारा आर्किटेक्चरल इनोवेशन होता है। दिस इनोवेशन इज अमेजिंग एट इंक्रीजिंग न्यू कस्टमर। ये बहुत ही इमेजिंग इनोवेशन होता है क्योंकि इसमें जो न्यू कस्टमर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एज लॉन्ग एज द न्यू मार्केट इज रिस्क, क्योंकि यहाँ पर न्यू मार्केट्स है, राइट। तो जब न्यू मार्केट्स है तो डेफिनेटली जो मार्केट के अकॉर्डिंग कस्टमर भी न्यू होंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो बहुत इंक्रीज होते हैं, राइट, क्योंकि नए मार्केट में जाने से। मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्क इन्वॉल्व इन द आर्किटेक्चरल इनोवेशन इज लो ड्यू टू द रिलायंस एंड री इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूवन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो सेम टेक्नोलॉजी है, राइट, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन है वहाँ पर रिस्क भी बहुत कम इन्वॉल्व होता है, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजीज हमारी सेम रहती हैं। इसके बाद जो लास्ट आता है रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन नाम से क्लियर हो रहा है कोई ऐसा रेडिकल, राइट, जहाँ पे हमारी मार्केट भी न्यू है, राइट, जैसे यहाँ हम बोलते हैं कि मार्केट भी यहाँ पे न्यू है, राइट, प्लस हमारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी हमारी यहाँ पे न्यू है। तो हमारा ये किस प्रकार का इनोवेशन होगा, ये हमारा रेडिकल इनोवेशन कहलाएगा। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे हमारा मार्केट भी न्यू है और टेक्नोलॉजी भी न्यू है तो वो हमारा बेसिकली रेडिकल इनोवेशन कहलाएगा। इसको देखते हैं, इट गिव्स बर्थ टू द न्यू इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं उसको ये जन्म देता है, और सेलो एग्जिस्टिंग बंस एंड इन्वॉल्व क्रिएटिंग रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, और ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो नई इंडस्ट्रीज़ को बर्थ मिलता है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी नई नई टेक्नोलॉजी क्रिएट होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है एयरप्लेन। एयरप्लेन क्या है, फॉर एग्जांपल वाज नॉट द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये कोई एरोप्लेन एक पहला मोड ट्रांसपोर्टेशन का नहीं था, पहले ट्रांसपोर्टेशन अलग था। आप बहुत पहले जाइए, आप काफ़ी बैक में जाइए तो देखिए आप लोग पैदल ट्रेवल करते थे। वो जो एनिमल्स थे उनको यूज करके ट्रेवल करते थे। फिर बाइक्स आ गई, फिर कार आ गई, राइट, फिर और ट्रेन्स आ गई, फिर उसके बाद एरोप्लेन आ गया। तो एरोप्लेन इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रेडिकल इनोवेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई और मार्केट भी चेंज हो गई। क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, आप प्लेन में उड़ रहे हैं, आप एयर में जा रहे हैं, और जो आपकी मार्केट है, मार्केट टोटली डिफरेंट हो गई, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे रोड्स थे, कहीं पे प्रॉपर वे थे, पर यहाँ पे आप एक आप जो स्काई है वहाँ पर आप ट्रेवल करते हैं, राइट। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। बट इट इज़ रिवोल्यूशनरी एंड इज अलाउड कमर्शलाइज एयर ट्रेवल टू डेवलप एंड प्रॉस्पर। तो आई होप आपको जो रेडिकल इनोवेशन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज इसमें हमने डिस्कस किया था कि इनोवेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इनोवेशन में हेल्प करते हैं, और टाइप्स ऑफ इनोवेशन हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ इनोवेशन में क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, डिसरप्टिव इनोवेशन या स्टील्ड इनोवेशन क्या होते हैं, या आर्किटेक्चरल या रेडिकल इनोवेशन क्या होता है, इनको हमने 1 बाय 1 क्लियर करा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा नाम से, और वहाँ पे आप मिलके स्टडी कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।